हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स। और बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज होती है, अगर उसके एंगल्स में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होती है। तो बच्चों, आज हम इसको पढ़ेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि ये बनती कैसे है, ये प्रिपेयर कैसे होती है, इसका तरीका हम ग्राफ के ऊपर देखेंगे। तो बच्चों, हम फर्स्ट जो हमारी थ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों, हम लेंगे साइन, कॉस और टैन। तो बच्चों, यहाँ पर हम चेंजेस क्या करेंगे, उसके एंगल्स में हम यूज करेंगे माइनस थीटा। ओके, तो बच्चों, साइन माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपने अभी इतना ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा ये कैसे बना। अगर बच्चों हम अगली बात करें कोस वाले केस की, कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो बच्चों ये कोस थीटा के इक्वल होता है। और बच्चों टैन टेन माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के। तो बच्चों, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर जब हमने एंगल में माइनस का चेंज किया, मतलब हमने साइन, कोस और टेन के एंगल में माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए। ठीक है, ये एक टाइप है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लगाया है। अब बच्चों, ये कैसे बना, तो बच्चों इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा। तो बच्चों, ये हमारा ग्राफ है। ओके, ये हमारा ग्राफ है। और बच्चों, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस की, यहां पर होता है 0 डिग्री। ओके, यहां पर होता है बच्चों 90 डिग्री। ओके, यहां पर होता है 180 डिग्री। और बच्चों, यहां पर होता है 270 डिग्री। ओके, इस लाइन के ऊपर यहां पर होता है 270 डिग्री। और बच्चों, यहां पर होता है 360 डिग्री। हम बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, आपको पता होगा इतना। ये बच्चों हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटीज सारी पॉजिटिव होती हैं। जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं, साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट। बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होती हैं। और बच्चों, लास्ट क्वाड्रेंट मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होती हैं। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब ऑल, मतलब कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। साइन से लेके साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट सारी हमारी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर ओनली साइन और इसका जो रेसिप्रोकल कोसीकेंट पॉजिटिव होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टैन और कोट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट। अब बच्चों, हमने क्या करना है, एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी ये एक्स एक्सिस होती है, जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, तो बच्चों एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि यहां पर हमारा है माइनस थीटा। ओके, तो बच्चों ये जो माइनस थीटा है इसको हम 0 से रिसैम्पल कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, जहां पर ही माइनस थीटा हो तो आपने क्या मानना माइंड के अंदर कि वो हमारा 0 डिग्री है। ओके, माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ पे जब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों उसको हम मानेंगे 0 डिग्री। तो बच्चों, अगर हमारा एक्स एक्सिस पर कोई एंगल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर माइनस थीटा है, तो हम इसको माइनस 0 डिग्री मान सकते हैं या फिर 0 डिग्री मान सकते हैं। तो बच्चों, हमने माना है कि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और बच्चों, एक्स एक्सिस पर अगर कोई एंगल हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के अलाइड एंगल्स में आता है, तो बच्चों वो जो क्वांटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल, वो आफ्टर अप्लाइंग दिस अलाइड एंगल्स, तो वो सेम रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती। मतलब कि साइन साइन ही रहेगा, कॉज कॉज ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। अगर बच्चों आप मानते कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बच्चों वो हमारा होता था कॉस थीटा के इक्वल। तो बच्चों ये कब बनता है, अब आप ये भी समझ रहे, देखिए यहां पर है 90 डिग्री, तो बच्चों 90 डिग्री है, वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे।
अगर बच्चों y एक्सिस की जो डिग्री है, जो एंगल है, वो यहां पर हमारे अलाइड एंगल्स में आ रहा है, तो बच्चों हमने साइन को कोस में चेंज करना है, कोस को साइन में करना है, और बच्चों टैन को कोट में करना है। आपको चलेगा आगे आगे पता, जब हम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशोज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको चलेगा पता। अभी आप ये मान लें, आप बने रहे मेरे साथ, और ये मान लें कि जो थीटा है ये 0 डिग्री के साथ रिसेंबल कर रहा है। तो बच्चों देखें, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब बच्चों हमने देखना है ये जो साइन माइनस का, तो बच्चों देखिए यहां पर है साइन माइनस थीटा। तो बच्चों देखें, साइन माइनस थीटा का मतलब है साइन 0 डिग्री। तो बच्चों साइन 0 डिग्री मतलब यहां पर लाई करा, और बच्चों इसके साथ है माइनस। जब बच्चों किसी चीज में हम माइनस लगाते हैं तो मतलब वो चीज कम हो रही है, घट रही है, उसका डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग हो रही है। तो बच्चों ये 0 डिग्री है, वो यहां पर अगर लाई कर रहा है, अगर उसमें माइनस का साइन आ गया तो मतलब वो पीछे चला गया और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अगर बच्चों यहां पर प्लस होता, मान लो कि यहां पर अगर हम करते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो बच्चों आगे बढ़ता है। जो बच्चों आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चों वहां साइन माइनस का है तो वो पीछे जाएगा, जैसे कि यहां पर ये 0 में था तो इसमें माइनस साइन पड़ गया तो ये पीछे आ गया, और जब बच्चों ये पीछे आया तो बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव का, तो इसलिए बच्चों यहां पर आया माइनस साइन थीटा। और बच्चों जो कोस होता है, जैसे यहां पर कोस माइनस थीटा है, तो इसका भी जो माइनस थीटा है ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है प्लस का, पॉजिटिव होता है, तो बच्चों इसलिए यहां पर आया कोस थीटा। और बच्चों टैन जो होता है, टैन माइनस थीटा यहां पर है, तो बच्चों माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। टैन होता है बच्चों नेगेटिव, ठीक है, इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बच्चों यहां पर आया माइनस टैन थीटा। तो बच्चों आपको इस टाइप से इन तीनों फॉर्मूले को ध्यान में रखना है जब हमारा अलाइड एंगल्स माइनस थीटा। ओके, अब बच्चों हम आए करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको समझ आएगा कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया एक टाइप का जब हमारा अलाइड एंगल्स माइनस थीटा था। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा अलाइड एंगल्स 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो हमारी क्वांटिटीज कैसे बनेगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज कैसे बनेगी। ओके, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट अलाइड एंगल्स हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर हमने देखना है इस एंगल को 90 डिग्री को। जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स किया, तो बच्चों उसमें था साइन माइनस थीटा, तो बच्चों हमने माना था कि वो 0 डिग्री है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो बच्चों यहां पर जो ये 0 डिग्री है ये ऊपर है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री है, और इस लाइन पे 90 डिग्री है, इस लाइन पे 180 डिग्री है, इस लाइन पे 270 डिग्री है, और बच्चों इस लाइन के बिलो में नीचे में 360 डिग्री है। ओके, हम यहां पर चले हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों हमने क्या देखना है, फर्स्ट एंगल 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री हमारा कहां लाई कर रहा है, यहां पर वाई एक्सिस पे। और बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी अलाइड एंगल वाई एक्सिस पे आ रहा है तो वो चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज होगा। और बच्चों मैंने क्या बताया था, जैसे कि साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, और टैन चेंज होता है कोट में। तो बच्चों आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और बच्चों यहां पर हमारे पास कोसिकेंट और सीकेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज नहीं है, तो बच्चों उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां बताता चलूं तो कोसिकेंट जो थीटा चेंज होता है सीकेंट थीटा में, और बच्चों सीकेंट थीटा चेंज होता है कोसिकेंट थीटा में, ठीक है, तो आपने इस बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास है साइन 90 डिग्री, तो बच्चों ये रहा हमारा साइन 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जो इसका रिजल्ट बनेगा वो चेंज होगा, मतलब कि साइन चेंज होगा कोस में, ओके, कोस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कोट में। अब बच्चों हमें ये देखना है कि माइनस थीटा, अब हम देखेंगे इसका साइन। तो बच्चों देखें 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट होते हैं पॉजिटिव, और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव। तो बच्चों देखें साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा यहां पर आ रहा है,
इसमें से हमने थीटा माइनस करना है। तो बच्चों अगर हम माइनस करते हैं, देखें ये रहा 90 डिग्री, हम मान लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर बच्चों इसमें से हम थीटा माइनस करते हैं मतलब कि हम पीछे जा रहे हैं, और बच्चों जब ये पीछे जाएगा तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। तो बच्चों साइन चेंज हुआ कोज में, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, क्योंकि बच्चों यहां पर हमने साइन का देखना है। साइन साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी होगा पॉजिटिव। कोज होता है पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट होगा जो साइन है वो होगा पॉजिटिव। और बच्चों टेन होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका जो रिजल्ट है वो होगा पॉजिटिव। तो बच्चों जब हमने साइन देखना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज को देखना है कि वो क्या होता है उस क्वाड्रेंट में। अगर बच्चों ये मान लो कि नेगेटिव होता, जैसे कि मान लो ना कि ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो ये नेगेटिव होता, तो यहां पर बेशक कोज आता, हम उसको नेगेटिव ही लिखते। ठीक है, तो बच्चों आप बने रहें, आपकी जो परेशानी आगे आगे दूर होगी। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे हमने यहां पर लिखना है थर्ड फॉर्मूला। अब इसको बच्चों नोट कर लें। तो बच्चों जो थर्ड फॉर्मूला है हमारा, जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स है, उसके बिटवीन है प्लस। तो बच्चों एक बार हमने क्या किया, कोज 90 डिग्री प्लस थीटा कर लिया। अब है यहाँ पर कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला तो कंप्लीट हो गया, अब है प्लस थीटा वाला। तो बच्चों देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन में, और टेन कोट में। लेकिन बच्चों अब हमने साइन को देखना है। तो बच्चों साइन को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो बच्चों इसमें 90 डिग्री में थीटा प्लस हो रहा है, और बच्चों जब ये प्लस होगा 90 डिग्री में थीटा प्लस होगा तो बच्चों ये आगे जाएगा, और बच्चों यहां से जब ये आगे जाएगा तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर एस है तो मतलब साइन पॉजिटिव होगा। तो बच्चों देखें साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, इसका जो रिजल्ट है इसलिए यहां पर साइन लगेगा इसका प्लस का। और बच्चों जो कोज है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर साइन थीटा तो आएगा, लेकिन बच्चों यहां पर साथ में लगेगा साइन माइनस का, मतलब कि माइनस साइन थीटा यहां पर हम लिखेंगे। यहां बच्चों हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। और बच्चों यहां पर भी जो टेन है, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर थोड़ी जगह कम है तो यहां पर लिख देता हूं। तो बच्चों यहां जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो बच्चों साइन जो ये हमारे पास अलाइड एंगल्स है, इससे हमें साइन देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि पहले क्या 90 डिग्री है, तो वो बच्चों अगर वाई एक्सिस पे है तो वो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, क्वांटिटीज है। और बच्चों जो साइन देखना है वो हमने देखना है कि उसमें ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी बदौलत हमने साइन लगाना है। तो बच्चों जैसे कि टेन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो बच्चों इसलिए जो उसका रिजल्ट है वो होगा नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोट थीटा। ओके, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे हमारे पास जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज है वो है 180 डिग्री वाली। तो बच्चों वो हम देखते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एंड tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ है, y y डैश x x डैश। तो बच्चों यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, और बच्चों यहाँ पर होता है 270 डिग्री, और बच्चों यहाँ पर होता है 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखना है सबसे पहले इसको। तो बच्चों यहाँ पर है 180 डिग्री, और बच्चों 180 डिग्री लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर। और बच्चों मैंने बताया था पहले कि अगर एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल अलाइड एंगल में आ रहा है तो बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। जैसे कि साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। अब बच्चों हमने देखना है साइन का फंडा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो साइन है देखें, तो बच्चों यहाँ पर है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों ये रहा 180 डिग्री। अगर हम बात करते हैं माइनस थीटा की तो मतलब बच्चों ये रहा कि हम पीछे जा रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर 180 डिग्री है तो बच्चों हम जा रहे हैं पीछे, और बच्चों जब हम पीछे जाएंगे तो हम लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसिकेंट होता है पॉजिटिव। तो बच्चों साइन साइन ही रहेगा। अब बच्चों हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो साइन है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। अब बच्चों जो कॉज होता है हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो बच्चों वो होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका जो रिजल्ट है उसके साथ हम लगाएंगे साइन माइनस का। ओके, और बच्चों जो tan है वो भी क्या होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए उसका जो रिजल्ट है जो tan थीटा है उसके साथ लगाएंगे हम साइन माइनस का। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बीच में लगा देते हैं प्लस, ठीक है, हम बीच में लाते हैं प्लस, तो बच्चों अब इसमें क्या फर्क आएगा। तो बच्चों
बात तो वही है कि 180 डिग्री को सबसे पहले हमने देखना है, तो बच्चों साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। लेकिन बच्चों अब हमारा सिंबल चेंज होगा। जब बच्चों हम 180 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि 180 डिग्री में एंगल थीटा ऐड हो रहा है, तो बच्चों हम आगे जा रहे हैं। और बच्चों जब हम आगे जाएंगे तो बच्चों हम लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट होता है पॉजिटिव, तो बच्चों जो साइन है वो तो होता है नेगेटिव। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि साइन के साथ लगा देंगे उसका जो रिजल्ट है साइन माइनस का। ओके ठीक है। अब बच्चों जो कोज है वो भी होता है नेगेटिव, तो बच्चों वो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन बच्चों जो टैन है, टैन होता है पॉजिटिव, तो बच्चों ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा टैन 180 डिग्री प्लस थीटा का वो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होता है पॉजिटिव। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम आए करते हैं 270 डिग्री के एंगल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स क्या होता है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, cos 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है 270 डिग्री कहां पर लाई करता है। तो बच्चों ये रहा 270 डिग्री, और बच्चों 270 डिग्री वाई एक्सिस पे लाई करता है। और बच्चों जो हमारा एंगल वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज चेंज होगी, कन्वर्ट होगी। तो बच्चों साइन कन्वर्ट होगा कोस में, कोस होगा साइन में, टैन होगा कोट में। अब बच्चों उसके बाद हमने देखना है साइन। तो बच्चों यहां पर है 270 डिग्री माइनस थीटा, तो बच्चों ये रहा 270 डिग्री। अगर उसमें से हम माइनस थीटा मतलब कि थीटा माइनस करते हैं, तो हम आते हैं पीछे, बैकवर्ड आते हैं। और बच्चों ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन और कोट होता है पॉजिटिव। तो बच्चों इसलिए साइन का जो रिजल्ट आया कोस, उसके साथ लगाएंगे हम माइनस, क्योंकि साइन होता है नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और बच्चों कोस का जो रिजल्ट आया साइन, उसके साथ आएंगे हम माइनस, क्योंकि कोस भी होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। लेकिन बच्चों जो टैन है वो होता है पॉजिटिव, तो बच्चों टैन का जो रिजल्ट होगा कोट वो हमारा रहेगा पॉजिटिव। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे प्लस कोस थीटा मतलब कि पॉजिटिव कोट थीटा। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर बच्चों हम यहाँ पर माइनस की प्लेस पर लगाते हैं प्लस, तो बच्चों क्या चेंज आती है। जब बच्चों हम प्लस करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले तो 270 डिग्री को हमने देखना है। तो बच्चों हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो कन्वर्ट होगी साइन कोस, कोस साइन और टैन कोट में कन्वर्ट होगी। उसके बाद बच्चों हमने देखना है ये रहा 270 डिग्री, इसमें हम थीटा ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों जब हम फॉरवर्ड जाएंगे तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस और सीकेंट, ठीक है, कोस और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं साइन जो हमारा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो उसके रिजल्ट में हम लगाएंगे माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो बच्चों हमने इसको नहीं देखना, देखें यहाँ पर कोस थीटा तो है, लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन है ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो बच्चों उसका रिजल्ट बेशक कोस आएगा, लेकिन उसके साथ लगाएंगे हम माइनस। अब बच्चों यहाँ पर क्या देखें, सेकंड जो हमारा है कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो बच्चों ये लाई करेगा कहां पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, आई एम सॉरी, जो कोस होता है वो होता है प्लस का। तो बच्चों उसका जो रिजल्ट आया साइन, उसके साथ लगाएंगे हम प्लस। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम माइनस हटा देंगे। ओके, क्योंकि कोस होता है पॉजिटिव, तो उसका जो रिजल्ट वो पॉजिटिव ही रहेगा। और बच्चों जो टैन होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो बच्चों उसके रिजल्ट में हम लगाएंगे माइनस का साइन। तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों सिर्फ हमारी अब रह गई है एक टाइप, जिसमें हम करेंगे 360 डिग्री में ऐड और सब्ट्रैक्ट थीटा। तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। तो बच्चों हमारे पास फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एंड tan 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है 360 डिग्री को। तो बच्चों ये रहा हमारा 360 डिग्री। तो बच्चों 360 डिग्री लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब कि बच्चों कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो बच्चों
साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। अब बच्चों हमने देखना है साइन को, तो बच्चों यहाँ पर है 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि हमने उसमें से 360 में से थीटा को माइनस किया है। तो बच्चों जब हम माइनस करते हैं तो हम आते हैं बैकवर्ड में। बच्चों ये रहा 360 डिग्री यहाँ पर, अगर हम पीछे आएंगे तो हम आगे यहाँ पर, हम यहाँ पर आगे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉज और सीकेंट होता है पॉजिटिव, तो बच्चों यहाँ पर जो साइन है उसके रिजल्ट में आएगा माइनस, क्योंकि साइन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो उसके रिजल्ट में हम लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। तो बच्चों ये बनेगा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों कोस होता है पॉजिटिव, तो बच्चों उसका जो रिजल्ट आएगा कोस वो रहेगा पॉजिटिव। और बच्चों टैन होता है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों इसलिए हम लगाएंगे माइनस टैन थीटा। ओके, अब बच्चों अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं बीच में प्लस, तो बच्चों हमारा चेंज क्या आएगी, ठीक है, हम यहाँ पर डालते हैं प्लस। ओके, तो देखिए जब बच्चों हम डालते हैं प्लस, ठीक है, बिटवीन हम डालते हैं प्लस, तो बच्चों जब हम प्लस डाल रहे हैं तो बच्चों ये रहा 360 डिग्री और ये आगे बढ़ जाएगा और ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज होती है पॉजिटिव। तो बच्चों साइन साइन ही रहेगी, कोस कोस ही रहेगी, टैन टैन ही रहेगी, लेकिन बच्चों तीनों रहेगी पॉजिटिव। तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसिकेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव। तो बच्चों साइन का जो रिजल्ट आएगा वो भी रहेगा पॉजिटिव, कोस का भी रहेगा पॉजिटिव और टैन का भी रहेगा पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट साइन 270 डिग्री, सेकंड कॉस 120 डिग्री, थर्ड साइन 120 डिग्री, फोर्थ tan माइनस 30 डिग्री, फिफ्थ कॉस माइनस 60 डिग्री। तो बच्चों हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट हमारा है साइन 270 डिग्री। तो बच्चों साइन 270 डिग्री, ये जो एंगल है 270 को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों इसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया। अब बच्चों हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स पढ़ी थी कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल हमारा होता है किसके, 180 डिग्री प्लस थीटा। तो बच्चों पहले हम देखते हैं, देखें यहां पर हम बनाएंगे ग्राफ। ओके, ये बच्चों हमारा ग्राफ है छोटा सा। ओके, ये रहा हमारा ग्राफ। तो बच्चों साइन 180 डिग्री लाई करेगा यहां पर, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों हमें ये चल गया पता कि यहां पर 180 डिग्री है, तो ये साइन ही रहेगा। ओके, ये साइन ही रहेगा। अब बच्चों यहां पर है प्लस थीटा, मतलब कि हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन हमारा होता है पॉजिटिव। तो बच्चों यहां पर हम लगाएंगे साइन माइनस साइन थीटा। ओके, मतलब माइनस साइन थीटा हमारे पास साइन थीटा के साथ लग जाएगा माइनस। तो बच्चों यहां पर भी वही है, देखें हमने लिखा है साइन 270 डिग्री, ओके, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमने लिख लिया। तो बच्चों ये हमारा किसके इक्वल होगा सबसे पहले, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को हम लिख देते हैं माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लिया माइनस साइन 90 डिग्री। और बच्चों साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, तो बच्चों जो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पढ़ी थी, तो बच्चों साइन 90 डिग्री वैल्यू होती थी 1। तो बच्चों साइन 90 डिग्री हमारा होता था 1, तो बच्चों यहाँ पर है माइनस साइन 90 डिग्री, मतलब कि -1 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, और बच्चों अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 270 डिग्री दिस इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। 270 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, अब बच्चों 360 डिग्री हमारा यहां पर लाई करेगा, ठीक है, ये ब्लो में लाई करेगा 360 डिग्री। और बच्चों यहां पर 360 डिग्री है, तो बच्चों हमने इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ राइट एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो बच्चों यहां पर क्या था कि 360 डिग्री प्लस थीटा हमारा इक्वल किसके होता है, ठीक है, 360 डिग्री
बच्चों यहाँ पर है माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, तो बच्चों यहाँ पर हम रखेंगे माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा हमारा इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने वही करना है कि साइन 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री हमारा इक्वल होगा माइनस साइन 90 डिग्री के, क्योंकि बच्चों ये रहा 360 डिग्री, यहाँ पर साइन मतलब थीटा माइनस कर रहे हैं तो हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, और बच्चों ये बन जाएगा -1। तो बच्चों चाहे हम इसको ऐसे कर सकते हैं चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट जो टाइप है वो करें, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आप चाहें 270 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख के सोल्व कर सकते हैं, या फिर 270 डिग्री को 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके ऊपर है, आपने इसको कैसे सोल्व करना है। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। और बच्चों 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारे इक्वल होगा 120 डिग्री के। अब बच्चों इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ये हमने एक रफ सा ग्राफ बना लिया, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है 90 डिग्री, तो बच्चों 90 डिग्री हमारा लाई करता है वाई एक्सिस के ऊपर। अब बच्चों जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोस की कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा हमारा इक्वल होता है माइनस कोस थीटा के। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने वही करना है, क्योंकि 90 डिग्री में अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो बच्चों ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट होता है पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सॉरी देखें यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया बच्चों। यहाँ पर देखें ये जो वाई एक्सिस का हमारा एंगल आ रहा है इसके राइट एंगल में, तो ये चेंज होगा, कोस चेंज होगा साइन में, ओके। तो बच्चों ये होगा साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि बच्चों हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और बच्चों आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/2, ओके। आपको पता है ना बच्चों साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, हमने जो वैल्यूज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, तो बच्चों वो कितनी थी, साइन 30 डिग्री हमारा होता था 1/2। तो बच्चों यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -1/2, ओके। अब बच्चों हम करते हैं साइन 120 डिग्री को, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम सोल्व करने जा रहे हैं साइन 120 डिग्री को, और बच्चों साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और बच्चों ये किसके इक्वल होगा, देखें यहाँ पर 90 डिग्री है तो मतलब ये कन्वर्ट होगा कोस में, और बच्चों 90 डिग्री में जब हम थीटा ऐड करते हैं तो ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बच्चों रहा हमारा 90 डिग्री, देखें ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में अगर हम थीटा ऐड करते हैं तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा cos 30 डिग्री। और बच्चों cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो बच्चों cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। आपने बच्चों जो पीछे ग्राफ, अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है वो है फोर्थ, तो बच्चों फोर्थ है हमारा tan -30 डिग्री। तो बच्चों इसको हम रिसेंबल करेंगे tan माइनस थीटा के साथ। तो बच्चों tan माइनस थीटा मतलब कि ये रहा हमारा जो मैंने ऐसा को आपको बताया था 0 डिग्री, तो उसको हम रिसेंबल करेंगे थीटा के साथ। तो बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसको भी हम वैसे ही मान के चलेंगे, ठीक है, कि ये 0 डिग्री है, लेकिन ये 0 डिग्री नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जो लाई करेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बच्चों जब इसमें से हम कुछ माइनस करते हैं तो ये पीछे ही आएगा, ठीक है, मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कोस होता है वो होता है पॉजिटिव, लेकिन बच्चों यहाँ पर tan है तो बच्चों ये क्या रहेगा, ये होगा नेगेटिव होगा। तो बच्चों क्योंकि ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज है तो ये tan में ही रहेगा, तो बच्चों ये क्या रहेगा -tan 30 डिग्री, -tan 30 डिग्री। और बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, ओके। और बच्चों यहाँ पर माइनस है तो साथ में हम लगा देंगे माइनस, ओके। अब बच्चों जो हमारा फिफ्थ है वो है cos -60 डिग्री, तो बच्चों इसको भी हम उससे रिसेंबल करेंगे cos माइनस थीटा से, और बच्चों ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, क्योंकि बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो इसका जो रिजल्ट है वो cos ही रहेगा, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों ये बनेगा cos 60 डिग्री, और बच्चों cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एग्जांपल होगी।
तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.